चीते को हिंदुस्तान लाया गया है, पर आखिर क्यों? चीते को अगर हिंदुस्तान लाया गया है तो यहां पर कैसे उसकी आबादी में वृद्धि होगी, कैसे उसका संरक्षण होगा, कैसे दुनिया के लिए बनेगी मिसाल, कैसा होता है चीता? क्योंकि हम में से आखिर कितने हैं जिन्होंने चीते को कभी भी देखा है? तो आज चीते के बारे में सारी जानकारी श्वेत पत्र में आपके लिए। रफ्तार के राजा हैं ये। खूबसूरती इनकी बेजोड़ है, शिकारी ये बेमिसाल है। शान ऐसी कि प्रधानमंत्री खुद मिलने का अपॉइंटमेंट लेते हैं। भारत में चीतों का स्वागत है। सुंदरबन के रॉयल बंगाल टाइगर, गिर के बब्बर शेर के बाद अब कूनों के चीते। भारत में बिल्ली प्रजाति के अब सभी जानवर मौजूद हैं। तेंदुए भी हर घने जंगल में मिल जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लीवर खींचकर पिंजरा खोला तो नमीबिया से लाए गए चीतों ने भारतीय सरजमी पर पांव रखा। नमीबिया से आए 8 चीतों का रिलोकेशन ठीक इसी जगह पर किया गया है। प्रधानमंत्री इसी मंच पर पहुंचे थे और इसके ठीक नीचे आप एक पिंजरे की शक्ल में एक हिस्सा देख रहे हैं। उसके भीतर वो बॉक्स मौजूद था जिसके अंदर 2 मादा चीता मौजूद थी। ये दोनों एक दूसरे की पक्की दोस्त हैं। प्रधानमंत्री ने यहीं से लिवर को खोलकर और उसके बाद नीचे से उन दोनों ने प्रवेश किया था इसी हिस्से में, बाड़े के इसी हिस्से में। इस वाले बाड़े में वो 2 मादा चीता इस समय रह रही हैं। अभी तक उन्हें देखकर, उनकी हरकतों को देखकर सबको बहुत संतुष्टि हो रही है। 8 चीतों को मध्य प्रदेश के उस इलाके में संरक्षित किया गया है जो पूरे हिंदुस्तान में चीतों की देखरेख के लिए सबसे ज्यादा मुफीद हो सकता है। रवीश, मध्य प्रदेश में 30% जो समूचे देश में जंगल हैं, वो मध्य प्रदेश में 30% उसके हैं। यहाँ पर कूनों को चीते के लिए क्यों चुना गया था? ये नदी समृद्धि, क्या उसकी वजह है, प्राकृतिक समृद्धि? देखिए श्वेता जी, सिर्फ ये नदी ही नहीं बल्कि जो माहौल चीतों को नामीबिया में मिलता है, कमोबेश पूरे मध्य प्रदेश में इकलौता कूनो ही वो इलाका है जहां पे उनको नामीबिया जैसा माहौल मिलने जा रहा है। ये वो इलाका है जहां पे गर्मी खूब पड़ती है। अफ्रीकी महाद्वीप में भी गर्मी खूब रहती है। इसके अलावा ये जो कूनो नदी है, इसमें साल भर पानी रहता है। ये एक बड़ी वजह है कि इसके चलते चीतों को जब बड़े बाड़े में छोड़ा जाएगा तो उनको पानी की कोई समस्या आएगी नहीं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे खुला मैदान खूब मिलेगा। मध्य प्रदेश में वैसे जंगलों की कोई कमी नहीं है, लेकिन बाकी के जो जंगल हैं, जिसमें हम पेंच की बात कर लेते हैं, पन्ना की बात करते हैं, सतपुड़ा है, कान्हा है, बांधवगढ़ है, यहाँ पे सागौन के पेड़ ज्यादा है। सागौन है तो ये घने जंगल होते हैं और इसमें चीतों को बहुत ज्यादा भागने की जगह मिल नहीं पाती। 5 मादा 3 नर चीतों पर अब भारत में चीतों की संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी है। 1947 में विलुप्त हुए चीतों ने भारत में वापसी की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कूनों में कैसे होगा चीतों का संरक्षण? कितने दिनों में बढ़ेगी चीतों की आबादी? चीते, बाघ, तेंदुए और जैगुआर में क्या अंतर होता है? चीता बिल्ली की तरह क्यों बोलता है जबकि शेर, बाघ दहाड़ते हैं? चीते को रफ्तार कहां से मिलती है? भारत में अब करीब 600 एशियाटिक शेर हैं, जबकि 3000 बाघ, 13,000 तेंदुए और अब 8 चीते भी। साथियों, आज 21वीं सदी का भारत पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है कि इकोनॉमी और इकोलॉजी कोई विरोधाभासी क्षेत्र नहीं है।
पर्यावरण की रक्षा के साथ ही देश की प्रगति भी हो सकती है। ये भारत ने दुनिया को करके दिखाया है। आज एक और हम विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल है, तो साथ ही देश के वन क्षेत्रों का विस्तार भी तेजी से हो रहा है।